Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on drug information services. Today we're gonna cover about the history, objective and the need of drug information centers. For my previous videos on pharmacy practice, you can check the link in the description box, or you can click on the I button also. Today we are gonna cover drug information. So first of all, we will start with introduction. So the growth of medication information at an alarming rate. जैसे कि आप देख रहे हो कि जो भी मेडिकेशन है तो उनका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे होता जा रहा है. न्यू मेडिकेशंस मार्केट में आते जा रहे हैं. तो एक वास्ट डेटा बाय द FDA एंड फ्रॉम द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से इकट्ठा होता जा रहा है. सो डिसीजन टू चूजिंग द बेस्ट इंफॉर्मेशन इज नीडेड. सो WHO डेवलप्ड DIC टू प्रमोट द रैशनल यूज़ ऑफ द ड्रग. तो WHO ने फिर इसके बाद में जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर रहता है उसको प्रमोट किया है ताकि कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग है तो उसने उसके रैशनल यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें. बिकॉज इतने नंबर ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है कि लिटरेचर सर्वे इतना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. सो यू कैन गो टू द ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, यू कैन डायरेक्टली आस्क अबाउट द ड्रग और you want any kind of information related to the drug, about their pharmacology, about their side effects, about their adverse effect. So you can ask directly to that DIC center. तो इस वजह से DIC जो है दैट इज़ द ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स को डेवलप करा गया है बाय द WHO. अब सबसे पहले जो पॉइंट आता है दैट इज़ ड्रग इन्फॉर्मेशन. तो ड्रग इन्फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है? सो इट इज़ डिफाइंड एज अ नॉलेज of facts through reading, study or practical experiences on chemical substance that is used in diagnosis, prevention and treatment of a disease. तो जो ड्रग इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली ये आपके रीडिंग से, स्टडी से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से किसी भी केमिकल सब्सटेंस के बारे में आपको नॉलेज मिलता है ताकि कि आप उसको यूज़ कर सको किसके लिए? पर्टिकुलर डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ कर सको. सो दैट इज़ द ड्रग इन्फॉर्मेशन. ठीक है. और यू कैन से दैट इट कवर्स ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड द सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंफॉर्मेटिव गैदरिंग बाय द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसमें कि उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन भी आप गैदर कर सकते हो पर्टिकुलर मेडिकेशन से रिलेटेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज. तो बेसिकली जो DIC सेंटर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो व्हाट इज़ द ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज? सो बेसिकली डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मासिस्ट इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज द ड्रग यूज़. तो ड्रग का यूज़ कितने ऑप्टिमाइजेशन के साथ आप कर सकते हो. तो एक फार्मासिस्ट पूरा अच्छी तरीके से आपको उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो दैट इज़ द ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज. तो जो फार्मासिस्ट आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में उसके ऑप्टिमम यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके तो उसे ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज बोलते हैं. सो इट इज़ दो सर्विसेज यू कैन से दैट विच कवर द एक्टिविटीज़ ऑफ स्पेशली ट्रेन्ड इंडिविजुअल टू प्रोवाइड अ एक्यूरेट अनबायस्ड factual information in response to patient oriented drug problems that is received from healthcare professional. तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जो भी पेशेंट ओरिएंटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिसीव्ड हुई है तो एक पर्टिकुलर जो फार्मासिस्ट है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द ड्रग इन्फॉर्मेशन. तो उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल पेशेंट को वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट दैट ड्रग. वो इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो अनबायस्ड रहेगी, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी. तो इसको अपन बोलते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज. नाउ जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं तो दे प्रोवाइड इन डेप्थ अनबायस्ड सोर्सेज ऑफ क्रूशियल ड्रग इन्फॉर्मेशन टू मीट द नीड ऑफ द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन. तो जो भी फिजिशियंस है, फार्मासिस्ट है या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस है जो कि इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका जो भी ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना इन डेप्थ और अनबायस्ड फॉर्म में. सो वो जो काम करता है वो कौन करता है? वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स ये काम करते हैं.
नाउ इनका मिशन क्या होता है, दैट इज़ टू इंक्रीज द कम्युनिटी नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द ड्रग एंड ड्रग यूज़। तो बेसिक जो मिशन है इसका क्या है कि कम्युनिटी के नॉलेज को इंक्रीज करना, अवेयर करना अबाउट द ड्रग और उसके ड्रग के यूज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो दैट इज़ द मेन मिशन ऑफ द DIC सेंटर्स। देन लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री। सो बेसिकली जो फर्स्ट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जो हुआ था वो डेवलप्ड हुआ था इन यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी USA in 1960. So in United States 80% of the hospitals are having DIC centers. सो और अगर इंडिया की बात की जाए तो इन इंडिया इन इन्फेंस अभी जो DIC सेंटर है वो अभी इन्फेंसी स्टेट में ही है, मतलब कि अभी छोटेपन में ही है, ज़्यादा इतना डेवलप नहीं हो पाया है। विद अ फ्यू सेंटर्स एट बिगनिंग, सो हैज़ बीन मेड बाय द प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी मुंबई एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। Then next जो था that is the Christian Medical College and Hospital Vellore have been trying in these directions earlier to open a drug information centers. और डिफरेंट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स है। तो इन कोलाब्रेशन विद द WHO इंडियन कंट्री ऑफिस प्लस KSP दैट इज़ द कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो 5 DIC सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में हुए हैं। दैट इज़ हरियाणा में है जो कि सिरसा में है, छत्तीसगढ़ रायपुर, राजस्थान में जयपुर में, असम में डिब्रूगढ़ एंड गोवा में पणजी। तो यहाँ पर है दैट इज़ द DIC सेंटर्स इन इंडिया। देन जो आइडियल DIC सर्विसेज जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ टू गियर टू द नीड ऑफ इट्स यूज़र्स। तो यूज़र्स को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो डिपेंडेबल, टाइमली एंड स्टैंडर्ड टाइप की मिलती है। फिर एक्सपर्टीज़ शुड बी रेडिली असेसिबल, you can easily assess the expertise. Then the SOPs for categorizing inquiries and maintaining the search patterns. So optimal uses of the drug information जो रहती है that is the ideal services which the DIC center provide to you. Then अगर इसके नीड की बात की जाए कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, व्हाई you require that drug information center. So the number of as you can say that the number of drugs in the international market has increased very much. तो internationally या nationally भी number of drugs जो रहे हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही है। सो जो न्यूअर ड्रग्स आती है जनरली मोर पोटेंट एंड सिलेक्टिव एंड फॉर्मुलेशंस बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस बन रहे हैं, मोर पोटेंट ड्रग और सिलेक्टिव ड्रग्स जो है वो मार्केट्स में आ रही हैं। सो जो लिटरेचर होता है ऑन द ड्रग हैज़ ऑल्सो एक्सपांडेड एंड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो लिटरेचर जो सर्वे है वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो चुका है क्योंकि नई नई मेडिकेशन जो है वो मार्केट्स में आ रही हैं और वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है लिटरेचर में। तो इतना लिटरेचर सर्वे करना जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आजकल। सो टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ड्रग इनटू द प्रैक्टिस, सो द प्रोफेशनल needs to evaluate the given information. So a simple and quick reference to a pharmacopoeia or formulary is no longer sufficient. जैसे कि अपन पहले जो थे देख लेते थे कि फार्माकोपिया में देख लिया, एक फॉर्मुलरी को देख लिया तो हो जाता था, लेकिन आजकल क्या इतने नंबर ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है कि पूरा लिटरेचर सर्वे करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से DIC सेंटर्स जो हैं वो बने हुए हैं। अब अगर इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि ड्रग इंफॉर्मेशन जो सर्विसेज या सेंटर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो जो फर्स्ट आप बोल सकते हो कि द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू हेल्थ प्रोफेशनल ऑन ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ द ड्रग इन पर्टिकुलर पेशेंट। तो पर्टिकुलर पेशेंट में वो ड्रग का क्या यूज़ है तो उसके बारे में हेल्थ प्रोफेशनल को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो दैट इज़ द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर जितने भी ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसीज़ रहती हैं तो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करना, तो ये भी एक तरीके से वो लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द ड्रग ताकि वो कोई डिसीजन ले सकें। देन प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट गाइडलाइंस एंड फॉर्मुलरीज बनाने में वो हेल्प कर सकते हैं। देन इम्प्रूव द पेशेंट कंप्लायंस एंड टू प्रोवाइड अ गाइड टू रिस्पॉन्सिबल सेल्फ मेडिकेशन।
तो पेशेंट सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं तो उस बेसिस पे पेशेंट को ड्रग के बारे में अगर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो सेल्फ मेडिकेशंस भी कर सकते हैं। और पेशेंट कंप्लायंस को भी इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके से बहुत ही अच्छा है, तो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। देन टू डेवलप एंड पार्टिसिपेट इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये लोग जो DIC सेंटर्स रहते हैं वो भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं कि वो कंटिन्यूअली जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में टू पार्टिसिपेट इन अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम, टू डेवलप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द ड्रग फॉर द पेशेंट्स इन द कम्युनिटी, then to prepare and distribute material on drugs to help personals in the form of a drug information bulletin or other media, then to develop and participate in research programs. So these kind of the objectives and aims they can achieve. More objectives are there, like they can promote the evidence based practices like the in the help of clinical expertise based research evidence और patient values performance, तो इस बेस जो evidence based practices है वो भी कर सकते हैं। then meet the patient's need while providing the pharmaceutical care, तो फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करते टाइम में वो पेशेंट्स की नीड्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। प्लस पेशेंट का जो एडहेरेंस रहता है टुवर्ड्स द मेडिकेशंस उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन एक्यूरेट एंड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइज्ड डाटा बेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी जो रहती है दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव दे कैन अचीव। देन अब कुछ जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशंस होती है DIC में वो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, टॉक्सिसिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर्मुलेशन, फार्माकोकाइनेटिक और एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर पे अवेलेबल रहती है फॉर द पर्टिकुलर ड्रग्स। तो सारी ड्रग्स के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो DIC सेंटर में अवेलेबल रहेगी। देन जो भी साइंटिफिक लिटरेचर रहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंटिफिक लिटरेचर, तो टर्शरी, सेकेंडरी सोर्सेज और प्राइमरी सोर्सेज आते हैं जिसमें, और दूसरे सोर्सेज भी होते हैं अदर सोर्सेज। सो जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं तो प्राइमरी सोर्सेज जो रहते हैं इसमें ओरिजिनल इन्फॉर्मेशंस होती है जिसमें कि साइंटिफिक जर्नल्स, थीसिस, प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस, तो ये अवेलेबल होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर्स विदाउट एनी इवेल्यूएशंस बाय द सेकंड पार्टी, तो सेकंड पार्टी इसको इवेल्यूएट नहीं करती। ये जो डेटा का जो प्रेजेंटेशन होता है वो ऑथर के थ्रू ही होता है और ये आपको करंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द ड्रग, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करी हुई होती है उस चीज़ पे। तो ये जो साइंटिफिक जर्नल्स वगैरह रहते हैं जहाँ पर वो लोग अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, थीसिस वगैरह में, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की बात कर लो या फिर प्रोसीडिंग्स जो कि कॉन्फ्रेंस में आती है तो वो ऑथर्स के थ्रू ही आती है। तो दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशंस। देन द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो रहती है तो ये बेसिकली होते हैं कि आपके ओरिजिनल सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन ये जो होता है इनका एवोल्यूशन वो सेकंड पार्टी के थ्रू होता है अदर देन दैट ऑफ द पब्लिशर। सो इसमें जो रहता है तो ये कुछ मॉडिफाइड या रीअरेंज्ड फॉर्म में होते हैं ये जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। जैसे कि आप देख लो कि रिव्यू आर्टिकल्स हो गए, लाइक द लेक्सिस नेक्सिस या मिड लाइन हो गया। तो दीज आर द जैसे कि डाटाबेस में आप पबमेड, एम्बेसी, स्कोपस, टॉक्सलाइन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकेशंस गेटवे और लो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज लाइक यू कैन गेट फ्रॉम द www.uiowa.edu से ले सकते हैं, या रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह हो गए। तो दीज आर द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर कुछ टर्सरी सोर्सेज भी होती हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशन इसमें जो प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज जो ऑब्टेन्ड होती है उनको अरेंज करते हैं इन उसको एक प्रॉपर मैनर में अरेंज किया जाता है ताकि कि दूसरे लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके इन अ कंपोजिट फॉर्म। तो एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फार्माकोपियाज लाइक द IP, BP, USP, BNF। तो IP is the Indian pharmacopoeia, BP is the British pharmacopoeia, USP is the United States pharmacopoeia, BNF is the British National Formulary,
देन आपकी टेक्स्ट बुक्स हो गई ऑन द ड्रग्स और डिसीज़ टॉपिक्स पे। तो ये क्या करते हैं कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उनको कंपाइल करते हैं, कंपोजिट करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इंसाइक्लोपीडियाज़ हो गए, डिक्शनरीज हो गई, गाइड्स हो गई, तो ये सारे होते हैं टर्सरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। और अदर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी रहते हैं जैसे कि आपके DIC। सो DIC ऑल्सो रिसीव्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर सोर्सेज लाइक द पब्लिक एंड द हॉस्पिटल अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग। तो जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं तो DIC सेंटर को जो इन्फॉर्मेशन रहती है जो अदर सोर्स से भी मिल सकती है, तो वो पब्लिक और हॉस्पिटल से मिल सकती है अबाउट द ड्रग ऑन एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट। फिर जो लोकल ड्रग लिस्ट है वो वहाँ से मिल सकती है इन्फॉर्मेशन। फिर नेशनल फॉर्मुलरी से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इंटरनेट से दे कैन गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर ड्रग, फोन और कॉल्स टू द मैन्युफैक्चरर, देन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो टू द अदर DIC सेंटर से भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच DIC जो रहता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और आपको अवेलेबल करवाता है। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.